अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन टुडेज़ वीडियो हम एफएससी के रिवाइज्ड करिकुलम के मुताबिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। इन दिस वीडियो हम पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन वाले टॉपिक तक पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाली वीडियोस में मैं कार्डियक साइकिल से स्टार्ट करूँगी और पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करूँगी। ह्यूमंस के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो सिस्टम्स हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड, एक हार्ट और बाकी ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड दो चीज़ों पे मेनली कंपोज होता है। 55% जो है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा पे कंस्टिट्यूट करता है। ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। अब बाकी जो 45% है उसमें डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। नाउ इफ़ वी मूव ऑन टू दी हार्ट, तो सबसे पहले हम हार्ट में डिस्कस करेंगे हार्ट की लोकेशन को। हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, ठीक है। बॉडी की डिफरेंट कैविटीज़ हैं, चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक कैविटी है। कैविटी बेसिकली खाली जगह को कहते हैं। अब जो चेस्ट में खाली जगह है उसको चेस्ट कैविटी कहेंगे। चेस्ट कैविटी के मिडल में हार्ट लोकेटेड है और ये जो है ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे पड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है, जो रीढ़ की हड्डी है उसको सराउंड करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो है इसके बिल्कुल सामने जो है वो चेस्ट बोन होती है। चेस्ट बोन जो है, स्टर्नम जो है, उसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। और जो हार्ट है वो दोनों लंग्स के दरमियान में लोकेटेड होती है। और ये जो है ना, जो लेफ़्ट लंग है ना, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का जो थिकर पार्ट है वो होता है, तो लेफ़्ट लंग ज़रा स्लाइटली छोटा होता है बिकॉज ऑफ द हार्ट देयर। और इस वजह से वी ऑल्सो फील के हार्ट इज़ लोकेटेड एट द लेफ़्ट साइड, बिकॉज जो हार्ट का लेफ़्ट पार्ट है इट इज़ स्ट्रॉन्गर। हम अभी आगे बात करेंगे कि वो क्यों स्ट्रॉन्गर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या है? नाउ इफ़ आई शो यू गाइस अ डायग्राम, तो सबसे पहले पेरिकार्डियम जो है ना वो हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ये कंपोज होता है 2 लेयर्स के ऊपर। एक हमारे पास होती है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, और एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू कोई भी टिश्यू हुआ है जो आपके बॉडी ऑर्गन्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है। पेरिकार्डियम की एक लेयर होगी फाइब्रस, दूसरी होगी सीरस। जो सीरस है वो हमारा जो ऑर्गन है हार्ट उसको सराउंड कर रही है। और जो सीरस पेरिकार्डियम है उसकी फर्दर 2 सब लेयर्स हैं, ठीक है। जो 2 सब लेयर्स हैं उनमें एक है पेराइटल। पेराइटल जो है वो आउटर होती है और फिर एक है हमारे पास विज़रल। अब ये जो विज़रल जो है ना वो हार्ट को सराउंड कर रही होती है। विज़रल का जो वर्ड है विज़रल लेयर का, वो यूजली यूज़ होता है कोई भी ऐसी लेयर जो कि किसी इंटरनल ऑर्गन को डायरेक्टली सराउंड कर रही हो, तो ये मतलब हार्ट के साथ अटैच हुई होती है। अब जो सीरस पेरिकार्डियम है उसमें पेराइटल आ गया और विज़रल लेयर आ गई, सब लेयर्स आ गई, और उनके दरमियान जो है ना एक कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर ना एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि बेसिकली लुब्रिकेट करता है हार्ट को, डिफरेंट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। अब जो हमारा पास पेरिकार्डियम है ना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट की। इसने हार्ट को प्रिवेंट करना है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच ना कर जाए बीट करते वक्त। इतनी तेज़ी से बीट हो सकता है कि सर्टेन सिचुएशंस में हमारा हार्ट इतनी तेज़ी से बीट कर जाए कि ओवर स्ट्रेच कर जाए। तो जो पेरिकार्डियम है वो प्रिवेंट करता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने से इन सच सिचुएशंस। अब इफ़ वी टॉक अबाउट द पेरिकार्डियम, राइट। पेरिकार्डियम वाज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसमें फाइब्रस आ गया, ठीक है, जो सबसे आउटर वाला है, और फिर सीरस आ गया। सीरस में फर्दर सब लेयर्स आ गई, पेराइटल और विज़रल, और उनके दरमियान आ गई पेरिकार्डियल कैविटी। अब हम बात करेंगे हार्ट की वॉल्स की। जो हार्ट है उसकी बेसिकली जो है हमारे पास 3 वॉल्स हैं। अब जो यहाँ पर हमने बात की है ना विज़रल पेरिकार्डियम की, विज़रल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ दी वॉल्स ऑफ दी हार्ट। हार्ट की 3 वॉल्स हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिकार्डियम कहते हैं या विज़रल पेरिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम के बाद हमारे पास मियोकार्डियम आ जाती है और फिर एंडोकार्डियम आ जाती है। जो मियो का लफ्ज़ है ना, ये यूजुअली हमारे पास यूज़ होता है किसी मस्कुलर लेयर के लिए। इसी तरह जो हमारे पास यूट्रस होता है उसमें मियोमीट्रियम होती है, सबसे दरमियान वाली लेयर, जो कि मसल्स की बनी होती है। यहाँ पर भी जो मियोकार्डियम है
वो मसल्स का बना हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास हार्ट की 3 वॉल्स आ गई हैं, एपिकार्डियम जो कि विज़रल पेरिकार्डियम है इन अ वे जो कि प्रोटेक्ट भी कर रही है हार्ट को। फिर हमारे पास मियोकार्डियम और इनर मोस्ट आ गई एंडोकार्डियम। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी वॉल्स ऑफ द हार्ट, और हमने ये भी बात कर ली कि जो हमारा मियोकार्डियम है वो हमारे कंसिस्ट करता है हार्ट की मसल्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स के ऊपर। जो हमारे हार्ट है उसके अंदर बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 चैम्बर्स हैं इसमें जो 2 ऊपर वाले चैम्बर हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। इफ़ यू लुक एट दी डायग्राम है तो इसमें जो हमारे पास राइट एट्रियम है और लेफ़्ट एट्रियम है, ये ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं एंड देयर थिन वॉल्ड। वाई आर दे थिन वॉल्ड? बिकॉज इन्होंने सिर्फ ब्लड को रिसीव करना है। उसके बाद जो बाकी 2 चैम्बर रह जाते हैं वो इनके नीचे होते हैं और उनमें आ जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये थिकर होते हैं। ये थिक क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने ब्लड को ना सिर्फ रिसीव करना होता है बल्कि इन्होंने पंप भी करना होता है। जो लेफ़्ट है उसने टूवर्ड्स द होल बॉडी पंप करना होता है और जो राइट है उसने टूवर्ड्स द लंग पंप करना होता है। ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम अभी फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमने 4 चैम्बर्स की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेप्टम की। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम जो है ना हमारे 2 कंपार्टमेंट्स के दरमियान जो है ना वो जो जगह है। अब ये जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है इनके दरमियान की जो ये जगह है ना इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से पता चला एट्रियो और वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान का सेप्टम है, इन 2 कंपार्टमेंट्स के दरमियान का। और इस सेप्टम के अंदर हमारे पास जो है ना वो लोकेटेड होती है एक वॉल्व। वॉल्व जो है अगर उसकी तरफ हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो सेप्टम है, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान का ये ट्राइकस्पिड वॉल है। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी कहेंगे जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान की वॉल्व है। और दूसरा इसको ट्राइकस्पिड वॉल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे ये 3 फ्लैप्स हैं जो कि दरमियान में आकर एक दूसरे से मिलते हैं और ये वॉल्व जो है वो क्लोज़ हो जाती है। क्लोज़ कब होती है, ओपन कब होती है, अभी वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अब हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना उसकी बात की। एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। इसी तरह जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसके दरमियान भी जो है ना एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। लेकिन इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। वट इज़ द रीज़न वाई कि हम इसको बाइकस्पिड वॉल कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैप्स होते हैं जो कि मिड में सेंटर में आकर मिलते हैं और तीसरा हम इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल की बात कर ली। अब हम मज़ीद थोड़ी सी बात करते हैं इन सेप्टम्स के बारे में। जो 2 एट्रिया है ना उनके दरमियान का जो सेप्टम होता है उसका भी एक नाम है। उस सेप्टम को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि 2 एट्रिया के दरमियान की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह एक हमारे पास ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो अब हम ये अपने वेना कावास की बात कर लेते हैं। वेना कावा का लफ्ज़ जो है ना बेसिकली ये वेन से निकला है। वेन जो है ना ये ब्लड वेसल की एक टाइप है जो कि हम आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में। वेन जो है वो ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट लेकर आती है। ठीक है, अब वेन्स में हमारे पास वन ऑफ द बिगेस्ट वेन्स ऑफ आवर बॉडी, या अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें बॉडी के अंदर आगे वो हम आगे जाकर बात करेंगे सर्कुलेशन की, सिस्टमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि जो वेना कावा है एक बड़ी साइज़ की वेन है। ठीक है, अब हमारे पास हार्ट में 2 वेना कावाज हैं। एक है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, जिसने रिसीव करना है सारा ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, वो ब्लड जो कि जिसने ऑक्सीजन जो है बॉडी के टिश्यूज़ को दे दिया और अब वापस आ रहा है हार्ट की तरफ। सुपीरियर वेना कावा ने अपर पार्ट से
ऑक्सीजन पुअर ब्लड को रिसीव करना है। इसी तरह जो हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा आपको नज़र आ रही है, उसने ब्लड को रिसीव करना है लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, वो ब्लड जो कि बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देकर आ गया हुआ है और अब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से जो है हमारे पास आ गया है इन द हार्ट, राइट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में आएगा तो फिर जो है ट्राइकस्पिड वॉल जो हमने जिसकी भी बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी, अगर आप देखें यहाँ पे हमने ट्राइकस्पिड वॉल की बात की थी, ये खुलेगी और इससे ब्लड आ जाएगा इनटू दी राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, ठीक है, और इसने जाना है लंग्स के पास, सो दैट ये जो है लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन डालें, ऑक्सीजन रिच हो जाए ब्लड और वो दोबारा बॉडी के पास जाए। लेकिन अब लंग्स के पास जाने के लिए इस ब्लड को गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो एक तो ऊपर हमें ट्राइकस्पिड और मिट्रल और बाइकस्पिड वॉल नज़र आ रही हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो उन्होंने शो किया कि ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल से नीचे हमारे पास एक एओर्टिक वॉल्व है और एक पल्मोनरी वॉल्व है। अब ये जो हमारा ब्लड है ना, इसने इस पल्मोनरी वॉल्व के ज़रिए जाना है इनटू दी पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है, ये जो वर्ड पल्मोनरी का है ना, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द लंग्स। ये जहाँ पे भी यूज़ हो इट्स कैन बी रिलेटेड टू द लंग्स। इसने यहाँ पर ये जो पल्मोनरी वॉल्व है, इस वॉल्व ने खुलना है और ब्लड ने राइट वेंट्रिकल से चले जाना है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। अब जो पल्मोनरी ट्रंक है उसने फर्दर डिवाइड कर जाना है इनटू पल्मोनरी आर्टरीज़। 4 हमारे पास जो हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं। इन द डायग्राम हम देख सकते हैं, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज़ यहाँ पर 2 हैं और इस साइड पर भी इफ़ आई वन सेकेंड यहाँ पर मैं शो करूँ तो यहाँ पर भी 2 पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। लेफ़्ट वाली जो है वो लेफ़्ट लंग की तरफ लेके जाएंगी, राइट वाली राइट लंग की तरफ जो है लेके जाएंगी ब्लड को, ऑक्सीजन पुअर ब्लड को। आर्टरी का जो लफ्ज़ है ना, ये आप देख लें, आर्टरी ए से शुरू होता है। इट बेसिकली वी कैन रेफर देम एज वो वाली ब्लड वेसल्स जिन्होंने ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना है, और जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है उन्होंने अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना है टूवर्ड्स दी लंग्स, ठीक है। अब हार्ट जो है ना, उसने ब्लड भेज दिया है टूवर्ड्स दी लंग्स। लंग्स जो है उसमें हमें आपको ये पता है कि लंग्स ने ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करना है। अब ये जो ऑक्सीजन है वहाँ से ब्लड ने पकड़ना है, ठीक है, और अब वापस आना है टूवर्ड्स दी हार्ट। अब हार्ट की तरफ ब्लड ने वापस आना है तो वो कहाँ से आएगा? वो बेसिकली आएगा पल्मोनरी वेन से। अगर ये मैं दोबारा आई शुड प्रॉबेबली चेंज द कलर। ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं राइट और लेफ़्ट जानिब, राइट और लेफ़्ट लंग्स से हमारे ब्लड को रिसीव करेंगी और टुवर्ड्स द हार्ट लाएंगी। ये जो वेन्स होती हैं ना, ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर इन द चैप्टर। अच्छा, और पल्मोनरी हो गई तो मतलब लंग्स से लेकर आ रही हैं। अब वेन्स जो हैं वो लंग्स से टुवर्ड्स दी हार्ट ब्लड लेकर आ गए। अब ये जो ब्लड है इसने कहाँ पर जाना है? पल्मोनरी वेन से ब्लड ने जाना है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। आया जो डीऑक्सीजनेटेड था, बगैर ऑक्सीजन वाला, वो आया था राइट एट्रियम में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स से आ रहा है उसने लेफ़्ट एट्रियम के अंदर एंटर होना है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। अब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर वो एंटर हो गया। हमने कहा था लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी और ब्लड चला जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा जो ब्लड है वो चला गया। अब अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होते हैं ना, उन्होंने ब्लड को पंप करना होता है टुवर्ड्स द बॉडी। और जैसे हमने पहले बात की थी कि आई विल एक्सप्लेन फर्दर वाई इज़ इट कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो थिकेस्ट
होता है चैम्बर, वो इस वजह से थिकेस्ट होता है क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना होता है टुवर्ड्स द बॉडी। और जो राइट वेंट्रिकल होता है वो भी थिक होता है इन कंपैरिजन टू द एट्रियाज, राइट और लेफ्ट एट्रिया, क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना होता है टुवर्ड्स द लंग, और चूँकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने टुवर्ड्स द होल बॉडी पंप करना है, इसलिए वो थिकेस्ट होता है, 3 times थिकर होता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। ठीक है, अब हमने बात कर लिया है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने टुवर्ड्स द बॉडी जो है पंप करना है, लेकिन कैसे करना है, ब्लड को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए वी विल कम टू दिस डायग्राम। अगर हम देखें तो हमने पल्मोनरी वॉल्व की तो बात कर ली कि ये वॉल्व खुली और ब्लड चला गया टुवर्ड्स द लंग्स। अब हमने ये भी बात कर ली कि ब्लड लंग से ऑक्सीजनेट होकर वापस आ गया, ऑक्सीजनेट होकर ब्लड वापस आ गया। Now this oxygenated blood from the lungs, first of all अगर हम देखें तो this oxygenated blood is gonna enter the left atrium, left atrium से bicuspid wall के through left ventricle में आ गया, left ventricle से अब इसने जाना है बॉडी की तरफ। बॉडी की तरफ कैसे जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू। अब एओर्टा में जाने के लिए उसे गुजरना पड़ेगा एक वॉल्व से, जो कि नीचे हमने देखी थी डायग्राम के अंदर। दिस इज़ द वॉल्व, राइट है एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और एओर्टा है उन दोनों के दरमियान है एओर्टिक वॉल्व। अब जो एओर्टा जो है ना, बेसिकली ये एक बड़ी साइज़ की आर्टरी है जिसने ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जाना है टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम नोटिस करें तो इन दिस होल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट की डिस्कशन हमने दो एस्पेक्ट्स जो हैं डिस्कस किए हैं। एक थी हमारे पास हार्ट और लंग्स के दरमियान की सर्कुलेशन, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वर्ड आई टोल्ड यू गाइस बिफोर इज रिलेटेड टू द लंग्स। अब जो दूसरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बिटवीन द बॉडी, इट्स बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, एंड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, एंड इट्स बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी। हमने ये दोनों बातें जो है यहाँ पर कर ली हैं। अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर इन द चैप्टर। सो फॉर नाउ वी स्टडीड अबाउट द सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, between the body and between the lungs. Now this diagram right here is a very easy and beautiful description of how the heart works. मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया है। Now I'll make it very simple. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो कि ब्लू एरो से हमें यहाँ पे शो किया हुआ है, वो आया फ्रॉम द बॉडी सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इंफीरियर वेना कावा को शो नहीं किया, बट इंफीरियर वेना कावा से भी आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है उससे चला गया राइट वेंट्रिकल में से लंग्स के पास, ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग से ऑक्सीजनेट होकर आया लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में थ्रू द बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू टुवर्ड्स द बॉडी।